मैं रजनी 30 साल की एक नर्स हूँ और एक सरकारी अस्पताल में काम करती हूँ। यहाँ स्टाफ की कमी के कारण काम का बोझ हमेशा ज्यादा रहता है। इन दिनों मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी और रात का सन्नाटा अस्पताल के गलियारों में और भी गहरा लगता था। उस रात वार्ड के बाहर अचानक मुझे कोई दिखा, एक जवान लड़का जिसने अपना सामान दरवाजे के बाहर ही रख दिया था। मैंने उसे घूर कर देखा, ये कौन इतनी रात को सामान लेकर अस्पताल में आ गया। मैं तुरंत उसके पास गई और पूछा, आप कौन हैं? इतना सामान? वह थोड़ा हड़बड़ाया, फिर बोला, जी मैं अपूर्व, मैं यहाँ ट्रांसफर पर आया हूँ, कंपाउंडर हूँ। ओह अच्छा, आइए, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम रजनी है। मैंने उसका सामान एक तरफ रखवाया और उसे बताया कि ऑफिस में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले और पता कर ले कि उसकी ड्यूटी कहाँ है। अपूर्व कुछ ही देर में वापस आ गया। उसे मेरे ही सेक्शन में लगाया गया था। मैंने उसका सामान रेस्ट रूम में रखवा दिया। वह मेरा जूनियर था और शायद पहली बार इस शहर में आया था। बातचीत में पता चला कि उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ सोचकर मैंने उससे कहा, जब तक तुम्हें क्वार्टर नहीं मिलता, मेरे क्वार्टर में रह सकते हो। मैं अभी किराए के मकान में रहती थी, लेकिन पहली तारीख से अस्पताल के क्वार्टर में शिफ्ट करने वाली थी। उस रात मैं उसे सामने के होटल में खाने ले गई। मेरे पास अपना टिफिन था, लेकिन उसका खाना ऑर्डर किया। बातचीत में पता चला कि वह पास के एक गांव से था। धीरे धीरे हम दोनों में सहजता बढ़ने लगी। अपूर्व बहुत हंसमुख था, छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानता था। वह मुझसे करीब 6 साल छोटा था, लेकिन उसका गठा हुआ शरीर और देहाती अंदाज उसे और आकर्षक बनाता था। पहली मुलाकात में ही मुझे वह अच्छा लगने लगा था और वह भी मुझसे मिलकर काफी खुश नजर आया। अपूर्व को मेरे साथ ही काम करना था और हमारी ड्यूटी भी एक साथ लगती थी। मैंने उसे पहले दिन आराम करने को कहा, लेकिन अगले दिन से उसकी भी नाइट ड्यूटी शुरू होनी थी। कुछ ही दिनों में हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उसे मेरी मुस्कान बहुत पसंद थी। वह बार बार कहता, रजनी तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, बहुत अच्छी लगती हो। धीरे धीरे मेरी नजरें भी बदलने लगी थीं। एक दिन मैं कुछ सामान लेने के लिए स्टूल पर चढ़ रही थी। अपूर्व पास ही खड़ा था। मैंने हंसते हुए कहा, अपूर्व देखना, स्टूल डगमगाए ना। वह शरारती अंदाज में बोला, अरे स्टूल तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन ये क्या पकड़ लिया? मैं चौंक गई और हंसते हुए बोली, क्या करते हो ऐसे? चलो हटो सामने से। वह और शरारत से बोला, प्लीज करने दो ना, नीचे तुम्हारी नर्म नर्म कितनी अच्छी लग रही है। मैंने उसे हल्के से धक्का दिया और हंसते हुए कहा, बस कर, शरारती कहीं का। लेकिन मन ही मन उसकी इस मासूम शरारत पर मुझे हंसी भी आ रही थी। अगले कुछ दिन हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। अपूर्व की शरारतें और उसका हंसमुख स्वभाव मुझे हर दिन और करीब लाता था। नाइट शिफ्ट में जब वार्ड में सन्नाटा छा जाता, हम दोनों छोटी मोटी बातों में खो जाते। कभी मरीजों की देखभाल के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक, तो कभी चाय के ब्रेक में उसकी गांव की कहानियां। वक्त कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। एक रात जब हम दोनों ड्यूटी पर थे, बारिश शुरू हो गई। अस्पताल के बाहर का नजारा और भी सुहाना हो गया था। काम खत्म होने के बाद हम रेस्ट रूम में बैठे थे। मैंने टिफिन खोला और उसे भी खाने को कहा। उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रजनी तुम्हारा खाना खाने का मजा ही कुछ और है। गांव में माँ के हाथ का खाना याद आ जाता है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो अब मैं तेरी माँ जैसी लगने लगी? वह तपाक से बोला, नहीं नहीं, माँ जैसी कहाँ, तुम तो। और वह रुक गया, शर्माते हुए। क्या? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, तुम्हारी मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाता है, उसने बात घुमाते हुए कहा। उस रात जब हम क्वार्टर की ओर लौट रहे थे, बारिश तेज हो गई। मेरे पास छाता था, लेकिन अपूर्व पूरी तरह भीग चुका था। मैंने हंसते हुए कहा, अरे गांव का शेर, बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएगा। वह हंसा और बोला, बीमार पड़ूं तो तुम ही तो दवा दोगी ना, नर्स साहिबा। क्वार्टर पहुंचकर मैंने उसे तौलिया दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, वरना सर्दी लग जाएगी। वह बाथरूम में गया और मैं चाय बनाने लगी। जब वह बाहर आया तो उसके गीले बाल और देहाती अंदाज में साधारण सी टी शर्ट में वह और भी अच्छा लग रहा था। मैंने चाय का कप उसे थमाया और हम दोनों बालकनी में खड़े होकर बारिश का मजा लेने लगे। रजनी तुम्हें कभी गांव की बारिश देखनी चाहिए। खेत, मिट्टी की सोंधी खुशबू, ऐसा लगता है जैसे धरती नाच रही हो, उसने सपने से अंदाज में कहा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, कभी ले चलना अपने गांव, मैं भी देखूं वो मिट्टी की खुशबू कैसी होती है।
वह मुस्कुराया और बोला, पक्का, लेकिन शर्त है तुम वहां भी ऐसे ही मुस्कुराती रहना। उसकी बातों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो मुझे और करीब खींच रही थी, लेकिन मन में एक हल्का सा डर भी था, ये दोस्ती कहीं और तो नहीं बढ़ रही। मैं नर्स थी, उसकी सीनियर थी और वह मुझसे काफी छोटा था। फिर भी उसकी हर बात, हर हंसी मुझे अंदर तक छू रही थी। अगले दिन ड्यूटी के दौरान मैं फिर स्टूल पर चढ़ी, कुछ सामान निकालने। इस बार अपूर्व ने पहले ही स्टूल पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, इस बार कुछ और नहीं पकड़ रहा रजनी जी, स्टूल ही पकड़ूंगा। मैंने हंसकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा अब सुधर गए हो। वह शरारती अंदाज में बोला, सुधर तो गया, लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखकर फिर बिगड़ने का मन करता है। मैंने हल्के से उसका कान खींचा और कहा, बस बस, अब काम पर ध्यान दो शरारती।